किरण ने आखिरकार दोनों भाइयों में भी फूट डलवा ही दी और उजाला की सास की भी डेथ हो गई, जिसका सारा इल्जाम अब उजाला पर आ जाएगा और उजाला अब रिजवान को भी छोड़कर चली जाएगी। दुनिया की कोई ताकत अब ज़ुहैब और उजाला को एक होने से नहीं रोक सकेगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल्स। यानी कि नेक्स्ट मुकम्मल एपिसोड में हम देखेंगे कि फ़ायज़ा किरण के कहने पर उजाला के घर में फ़ोन करती है, जो कि रिजवान रिसीव करता है। रिजवान से कहती है उजाला से बात करनी है। रिजवान स्पीकर ऑन करता है, उजाला से बात करवाता है तो फ़ायज़ा बहुत ज़्यादा उजाला को डांटती है। तुम आखिर मेरे भाई का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, उससे मिलना जुलना क्यों रखा हुआ अभी तक, अब तुम शादीशुदा हो। लेकिन उजाला रोती है, मैं उससे नहीं मिलती, मैंने उससे कोई बात नहीं की। अगर तुम बाज ना आई अपनी हरकतों से तो तुम्हारे घर आ जाऊंगी, तुम्हारी सास को, तुम्हारे शोहर को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। अब तो फ़ायज़ा भी भड़क पड़ी। रिजवान को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फ़ोन रखते ही उजाला पर बरस पड़ा। माँ दूर से बोलती रही, रिजवान मत करो, इसका कोई कसूर नहीं, इसने कुछ नहीं किया, मैं जानती हूँ इसे। लेकिन रिजवान है कि सुनने वाला नहीं। उजाला की इतनी इंसल्ट तो अब नवीन से भी बर्दाश्त ना हुई। भाई की लाडली है इसलिए भाई को फ़ोन कर दिया। उजाला की बहुत इंसल्ट किया आज फ़ायज़ा आपी और अम्मी ने। किरण भाभी के कहने पर फ़ोन किया उसे। वो बहुत रो रही थी, कह रही थी कि मेरा और ज़ुहैब का अब कोई रिश्ता नहीं। इस पर ज़ुहैब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। घर आता है, चिल्लाता है, भाभी भाभी बाहर निकले, कहाँ हैं आप, निकलें ज़रा बाहर। अब तो ज़रबाब भी बोल पड़ा, क्या तरीका है मेरी बीवी को बुलाने का ये। गुस्से से आग बगोला ज़ुहैब, आपकी बीवी बहुत ही मक्कार और झूठी औरत है, मेरा घर तो खराब किया ही किया, उजाला के घर में भी फसाद डलवा दिया। मैं बता रहा हूँ सबको कि अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आई तो मैं एक दिन इसको जान से मार दूंगा। अभी ये बात करना ही थी कि ज़रबाब ने ज़ोरदार थप्पड़ मारा ज़ुहैब के मुंह पर और कहा कि अगर तुम एक भी लफ्ज़ मेरी बीवी के बारे में और बोले तो मैं भूल जाऊँगा मेरी तरबियत कैसे हुई और ये कि तुम मेरे भाई हो। ज़रबाब की आंखों पर तो किरण ने अपने प्यार की पट्टी ऐसे बांध दी कि उसे अब कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन बहुत जल्द उसको नज़र आ जाएगा जब और बहुत सारे प्यार किरण के उसके सामने आ जाएंगे। ज़रबाब को बहुत जल्द किरण की हकीकत पता चल जाएगी, फिर इसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि रिजवान की माँ भी दम तोड़ गई, चीखती रही, चलाती रही कि उजाला ने कुछ नहीं किया, लेकिन रिजवान है कि मारने से बाज ना आया। चीखते चलाते ही उसका दम टूट गया। अब रिजवान ने सारा इल्ज़ाम उजाला पर डाल दिया। तुमने मार दिया मेरी माँ को, क्या किया हर तुमने इनके साथ, क्यों मार दिया, बोझ बन गई थी तुम पर क्या। उजाला है कि सकते में आ गई कि अब इनके जाने के बाद मेरा क्या होगा, क्योंकि एक सास सी थी जो कि उसका सहारा थी। सिर्फ अकेले रिजवान के साथ वो इस घर में नहीं रह सकती। अब रिजवान ने और ज़्यादा उसे मारना पीटना शुरू कर दिया तो उसकी बर्दाश्त की इंतहा हो गई। घर छोड़कर आपी के घर चली गई। वहां पर किरण इसको समझाने आती है तो किरण को भी इस बार धक्का दे दिया, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, चली जाओ तुम यहाँ से। लेकिन अब मामी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और उजाला को यहाँ से भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसे अपनी बेटी से भरकर कुछ भी नहीं। रिजवान के जुल्म सहते सहते उजाला बहुत मजबूत हो चुकी है, इसलिए वो रिजवान पर केस कर देगी और हुला का भी केस फाइल कर देगी और उसको जेल में भी पकड़वा देगी। ज़ुहैब को जब पता चला कि उजाला अब रिजवान के साथ नहीं रहती तो उसकी तो राहें आसान हो गई। वो उजाला से फिर से मिलता है। उजाला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आज भी तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, बेपनाह मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। इस बार उजाला भी इनकार नहीं करेगी, क्योंकि वो भी अब अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से ही जिएगी। किरण लाख कोशिश करेगी लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकेगी। किरण के सामने बड़ी ढिठाई से वो एक दूसरे से मिला करेंगे। किरण बस देखती रह जाएगी। बहुत जल्द ज़रबाब पर भी किरण की हकीकत खुल जाएगी। फ्रेंड्स, आप क्या कहते हैं कि किरण का अंजाम कैसा होना चाहिए, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आज का प्रोमो रिव्यू यहीं तक, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग व्यूज़ तो दे रहे हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, जिसकी वजह से सब्सक्राइबर का रेट बहुत लो है। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली कोई वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़।